अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में जो हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, ठीक है, उसी को हमने देखना है कि आपने ये जो है ना, हमारे पास जो किडनी है, किडनी में ये जो बाहर वाला पोर्शन है, इसको हमने क्या बात की? रीनल कॉर्टेक्स है। ये क्या चीज़ है? रीनल कॉर्टेक्स। ये बाहर वाले पोर्शन को हमने क्या कहा? रीनल कॉर्टेक्स। इसके बाद जो इसके अंदर वाला पोर्शन है, रीनल मेडुला, ठीक है। ये इसके अंदर है रीनल पायरामिड्स, ठीक है। और ये आर्टरी जा रही है। अब हमने कल आर्टीरियल सिस्टम जो है ना हमने पढ़ा था, ठीक है। ये मैंने ये देखें, ये जो है ना रीनल आर्टरी आ रही है। क्या चीज़ आ रही है? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से आगे ये जो आपको ये जो नज़र आ रही है, रीनल आर्टरी से ये जो नज़र आ रही है, ये जो जा रही है, ये वाली यहाँ तक, ये सारी की सारी, ये जो इसके सेंटर, यानी ये समझ लें आप, ये वाली ये सारी जो इधर तक जा रही हैं, ये हैं इंटरलोबर आर्टरी। इनको हम क्या कहते हैं? इंटरलोबर। पहले रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी के आगे जितनी भी ब्रांचिंग है, यानी जो पायरामिड के दरमियान से गुजर रही है ना, उसको छोड़ के, पायरामिड के दरमियान से जो गुजर रही है उसको छोड़ देना है अभी आपने। उससे पहले पहले वाली जितनी भी ब्रांचिंग है, यानी ये जो जितनी भी ब्रांचिंग है, इसको आर्टरी को हम क्या कहते हैं? इंटरलोबर आर्टरी। यानी रीनल आर्टरी के बाद ये कौन सी है? इंटरलोबर आर्टरी। कौन सी है? इंटरलोबर आर्टरी। इसके बाद जो पायरामिड के दरमियान से ये जो गुजर रही है रेड कलर की, इन्हें कहते हैं इंटरलोबुलर आर्टरी। क्या कहते हैं? इंटरलोबुलर आर्टरी। फिर जो पायरामिड के बाद यहाँ से इसके इर्द गिर्द जो पायरामिड के इर्द गिर्द जो घूम रही है, इसे हम कहते हैं, ये जो मैंने बनाई है, ये मैंने क्या बनाई? रीनल आर्टरी, ठीक है, इंटर लोबर। फिर इसके बाद ये इंटरलोबुलर। इंटरलोबुलर के बाद ये जो इसके इर्द गिर्द घूम रही है, ये आर्कुएट आर्टरी। आर्कुएट आर्टरी, ये आर्कुएट आर्टरी है। अब ये जो आर्कुएट आर्टरी है, इसके अंदर से, यानी ये जो जगह है ना हमारे पास, ये जो रीजन है, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। और कलर नहीं बल्कि इसका जो हम वो चेंज कर लेते हैं, ये, ठीक है। हमारे पास ये बच्चे, हमारे पास क्या चीज़ है? यहाँ पे आर्कुएट आर्टरी है। आर्कुएट आर्टरी से क्या निकलती हैं? बहुत सी एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट क्या निकलती हैं? इसको मैं लिख देता हूँ, एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या चीज़ निकलेगी? एफरेंट, एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। और एफरेंट जो आर्ट्रियोल है, वो कहाँ पे जाती है? वो ये है बच्चे, ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये जा रही है, ठीक है। और ये इसके बाद जो है, इससे जो बाहर निकलती है, वो इफरेंट आर्ट्रियोल है। एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद क्या निकल रही है? इफरेंट आर्ट्रियोल। ये मैं नीचे इफरेंट आर्ट्रियोल लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको आपने फिर समझना है कौन सी है? इफरेंट, इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। इफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, यानी पहले हमारे पास रीनल आर्टरी, इंटरलोबर, इंटरलोबुलर, आर्कुएट आर्टरी, एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद क्या आती है? इफरेंट आर्ट्रियोल। और उसके बाद ये जो है, इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज होती हैं, यानी ब्लड कैपिलरी से घूमता हुआ, ब्लड कैपिलरी से ब्लड घूमता हुआ कहाँ पे आता है? वेन्यूल। फिर सेम उसी तरह वेन्यूल क्या होगी हमारे पास? पहले जो है ना, कैपिलरी के बाद आर्कुएट वेन्यूल, आर्कुएट के बाद इंटरलोबुलर वेन्यूल, फिर इंटरलोबल लोबर जो है वेन्यूल वेन होगी। और फिर उसके बाद क्या होगी? रीनल वेन। ये हमारे पास क्या चीज़ है? रीनल वेन। यानी ब्लड पहले आर्टरी के थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू जा रहा है। रीनल आर्टरी से ब्लड होता है बहुत सी आर्ट्रियोल से गुजरता हुआ, यानी इंटरलोबर, इंटरलोबुलर, आर्कुएट, एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, कैपिलरीज। कैपिलरीज के बाद जो है वेन्यूल से होता हुआ, ठीक है। और वेन्यूल में सेम वही आपने प्रोसीजर देखना है, आर्कुएट जो वेन है या वेन्यूल या वेन, फिर इंटरलोबर, लोबुलर, फिर इंटरलोबर, और एंड पे क्या आ जाएगी? हमारे पास रीनल वेन, ठीक है। मैं इस सारे को जो है यहाँ पे जो इसका वो क्या कहते हैं, ब्लड फ्लो है, उसको मैं जो है यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। और आपने साथ साथ इसको नोट कर लेना है। ब्लड फ्लो जो है मैं सारे का सारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि ब्लड कहाँ से जाता है और कहाँ से वापस आता है, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की, रीनल आर्टरी से ब्लड जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल आर्टरी के बाद जो ब्लड है, ये हमारे पास जाता है इंटरलोबर। ये आपने का कोर्स कैसा नहीं है, लेकिन वैसे आप लिख लें। और आपकी बुक में ये मेंशन हुआ है कि ब्लड जो है जाता है रीनल आर्टरी के थ्रू, और फिर बहुत सी आर्ट्रियल से गुजरता हुआ नेफ्रॉन में जा रहा है। बहुत सी आर्ट्रियल से गुजरता हुआ कहाँ पे जाता है? नेफ्रॉन। और फिर नेफ्रॉन से कैपिलरीज के थ्रू, फिर वेन के थ्रू वापस बाहर आता है, ठीक है। तो मैं सारे का सारा ये मेंशन कर देता हूँ। इंटर रीनल आर्टरी के बाद क्या लिखा हमने? इंटर लोबर, इंटर लोबर,
ठीक है। आपने आगे आर्टरी मेंशन कर देना, आर्टरी, ठीक है। इंटरलोबर आर्टरी के बाद हमारे पास क्या आएगा, इंटरलोबुलर, इंटरलोबुलर, ठीक है। इंटरलोबुलर के बाद हमारे पास क्या आएगा, आर्कुएट, आर्कुएट के बाद हमारे पास क्या आएगा, एफेरेंट, एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल इसको लिखना है, आर्ट्रियोल, ये बुक के अंदर भी मेंशन है, ये सारा हम बाद में पढ़ते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद ये कहाँ पे जाता है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल इंटर कहाँ पे हो रही है, ये मैं साथ मेंशन कर देता हूँ, ग्लोमेरुलस के अंदर जा रही है, किधर जा रही है, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस के अंदर जा रही है, ये भी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस के बाद ये कहाँ पे ब्लड जा रहा है, इफरेंट आर्ट्रियोल, इफेरेंट आर्ट्रियोल। और इसके बाद ये दोबारा से वेनस सिस्टम शुरू हो जाएगा, आर्टीरियल सिस्टम का कौन सा शुरू हो जाएगा, वेनस। सेम आपने उसको होल्ड कर लेना है, पहले किस में जाएगा, ये आर्कुएट में जाएगा, आर्कुएट के बाद, आर्कुएट आपने वेन लिख देना है, ठीक है। फिर आर्कुएट के बाद आपने इंटरलोबुलर उलट करना है, इंटरलोबुलर में जाएगा, किस में जाएगा, इंटरलोबुलर। फिर किस में जाएगा, इंटरलोबर, वेन इसके साथ लिखना है आपने, क्या लिखना है, वेन, इंटरलोबर। इसके बाद ये किस में जाएगा, रीनल वेन। ये ब्लड फ्लो है, ये हम ब्लड फ्लो पढ़ रहे हैं, यानी ब्लड जो है किडनी के अंदर जो इंटर हो रहा है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से गुजरता है और कहाँ से फिर वापस आ जाता है, रीनल वेन। अब ये ब्लड गया तो फायदा इसका क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना, ये सारा का ब्लड फ्लो था, रीनल वेन, ठीक है। अब हमने जो मेंशन करना है, जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो क्या बताना चाह रहा हूँ कि ब्लड जो है जब ये ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है ना, ग्लोमेरुलस के अंदर यहाँ पे जाके ये फिल्टर हो जाता है। यानी अब आपने ना साथ पहले तो ये एक स्ट्रक्चर ये पढ़ लिया कि आपने रीनल आर्टरी से ब्लड गया, बहुत सी आर्टेरियल से गुजरता हुआ एफरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड गया, यहाँ पे आप आ गए। अब आपने साथ ना ये स्ट्रक्चर समझना है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमने ये मेंशन करना है कि हमारे पास जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसमें दो चीजें हैं। नंबर वन, रीनल कार्पसल। नेफ्रॉन के अंदर कितने पार्ट हैं, नंबर दो पार्ट हैं, रीनल कार्पसल। सेकंड पार्ट है रीनल टिब्यूल। सेकंड पार्ट क्या है, रीनल टिब्यूल। रीनल कार्पसल ये पार्ट है नेफ्रॉन का, रीनल कार्पसल ये पार्ट है। एक पार्ट ये जो रीनल कार्पसल है उसको हम कहते हैं कि इसमें दो हिस्से हैं, एक है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये ग्लोमेरुलस है, ये वाला, ठीक है। और इसके बाद ये जो बाहर कप शेप स्ट्रक्चर है, इसके बाहर होता है कप शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। ये रीनल कार्पस, ये एफरेंट आर्टियोल, ग्लोमेरुलस, ये बोमेन कैप्सूल। और यहाँ से जो स्ट्रक्चर है, अब नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे हैं, ये जो आगे जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये रीनल टिब्यूल है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, रीनल कार्पसल। सेकंड पार्ट क्या था, नेफ्रॉन का, रीनल टिब्यूल। रीनल कार्पसल के अंदर फर्स्ट पार्ट क्या है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। रीनल टिब्यूल के अंदर, रीनल कार्पसल के अंदर दूसरा पार्ट क्या है, हमारे पास बोमेन कैप्सूल, ठीक है। अब जो रीनल टिब्यूल है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रीनल टिब्यूल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसे ये जो लिखा हुआ है हमारे पास, प्रोक्सिमल, पहली बलदार नाली, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पहली बलदार नाली। और इसके बाद हमारे पास लूप ऑफ हेनली, ये क्या चीज है, लूप ऑफ हेनली, ये हमारे पास क्या चीज है, लूप ऑफ हेनली, ये LOH डबल एल आ गया बरा, लूप ऑफ हेनली। इसमें जो नीचे को जा रहा है ये होता है डिसेंडिंग लिम्ब, ये जो है ना डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली या डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। और जो ऊपर को जा रहा है हमारे पास स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। क्या कहते हैं, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, असेंडिंग लिम्ब। और इसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसका, ये हमारे पास असेंडिंग लिम्ब हो गया, ठीक है। और ये जो थर्ड पार्ट है, यानी ये हमारे पास देखें, इसमें ये फर्स्ट पार्ट आया, ये सेकंड पार्ट आया, और ये थर्ड पार्ट है, इसे कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। यानी जो लूप ऑफ, ये रीनल टिब्यूल है, इसमें तीन पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं, तीन पार्ट। तीन पार्ट में से मैं मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट हमने क्या बात की, इस फर्स्ट पार्ट को हमने बात की, ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है। सेकंड पार्ट ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है, ये लूप ऑफ हेनली, डिस्टल लिम्ब है, यानी ये डिसेंडिंग लिम्ब, और ये असेंडिंग लिम्ब। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो थर्ड पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। तो ये आपने दो स्ट्रक्चर पढ़ लिए यहाँ पे। एक तो आपने ये ब्लड फ्लो पढ़ा है, ये हमने क्या पढ़ा है, ये ब्लड फ्लो, यानी जो ब्लड है वो कहाँ से फ्लो करता है और किधर तक जाता है, ठीक है। ये आपने एक क्या पढ़ना है, हमने ब्लड फ्लो, ठीक है,
ब्लड फ्लो फिर दोबारा देखना है आपने, और उसको सारे को सारे को हम क्लियर करते हैं, ठीक है, और इसको आज इंशाल्लाह एंड भी हो जाएगा ये। हमारे पास ब्लड फ्लो क्या है कि सिंपल सा आपने देखना है, रीनल आर्टरी से ब्लड गया, रीनल आर्टरी के बाद इंटर, हमने बात की लोबर, फिर ये बीच में से इंटरलोबुलर, इंटरलोबुलर के बाद ये आर्कुएट, आर्कुएट से ये एफरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड गया, ग्लोमेरुलस में यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी, ग्लोमेरुलस में जितना भी वेस्ट था, जितना भी वेस्ट था ब्लड के अंदर वो सारा बोमेन कैप्सूल में चला गया, और बाकी जो प्योर ब्लड है, फिल्टर ब्लड है, वो इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, ये जो इसके गिर्द हैं कैपिलरीज हैं, कैपिलरी से घूमता हुआ ये वेन्यूल, सेम वेन्यूल से फिर जो है ना आर्कुएट, ठीक है, यहाँ पे मैंने इफरेंट के बाद कैपिलरीज नहीं लिखा, इसको मेंशन कर देते हैं कैपिलरीज, ये एक चीज रह गई है। इफरेंट आर्ट्रियोल के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आएगी, कैपिलरीज भी आएंगे, ये आपने एक और चीज ऐड कर रही है, कैपिलरीज, कैपिलरीज, ठीक है, ये आपने मेंशन कर लेनी है। यानी मैंने क्या बात की, रीनल आर्टरी, इंटरलोबर, इंटरलोबुलर, आर्कुएट, एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्ट्रियोल के बाद कैपिलरीज होंगे, कैपिलरीज के बाद आर्कुएट वेन, इंटरलोबर वेन, इंटरलोबुलर, इंटरलोबर और रीनल वेन। अब ये हमारे पास हमने एक तो ब्लड फ्लो पढ़ लिया, दूसरे नंबर पे हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा। नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर पढ़ा हमने कि जो नेफ्रॉन है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट हैं, रीनल कार्पसल और रीनल टिब्यूल। रीनल कार्पसल के दो पार्ट्स हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस ये वाला हो गया कैपिलरीज वाला, और ये बाहर वाला क्या हो गया, बोमेन कैप्सूल हो गया, ठीक है। इसके बाद रीनल टिब्यूल के हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, तीन। फर्स्ट वन इज अ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, सेकंड वन इज अ लूप ऑफ हेनली, इसमें ये डिसेंडिंग लिम्ब, और ये ऊपर वाला असेंडिंग लिम्ब, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और फिर आगे क्या चीज है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। अब इस सारे को जो है ना मैं ये जो बुक के अंदर जो है ना इसको मैं रीड कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास यहाँ तक ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जो है ना द फंक्शनल यूनिट ऑफ, बाकी ऊपर वाला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुका थे। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन है, देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन है इन ईच किडनी, देयर आर 2 पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, ये सारे का सारा वही लिखा हुआ है, जो चीजें मैं ऊपर बता चुका हूँ वही लिखा हुआ है। रीनल, रीनल कार्पसल है फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट क्या है, रीनल टिब्यूल। द रीनल कार्पसल इज नॉट अ ट्यूबुल, यानी ट्यूब लाइक पार्ट नहीं है, इसके अंदर दो चीजें हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, और जो ग्लोमेरुलस है ये कैपिलरीज का बना हुआ है, और जो बोमेन कैप्सूल है वो इसके अंदर कप शेप जो है वो कप शेप, ये कप शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, हमने ये जो पढ़ा है ये वाला कप शेप स्ट्रक्चर, बोमेन कैप्सूल। सेकंड जो पार्ट है वो रीनल टिब्यूल है। रीनल टिब्यूल में फर्स्ट पार्ट कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पहली बलदार नाली, ये पहली बलदार नाली है, ऐसा करके। फिर उसके बाद क्या चीज है, यू शेप, यू शेप क्या है, लूप ऑफ हेनली, और फिर जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, और फिर हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बाद क्या आती है, कलेक्टिंग डक्ट। अब ये चीज आपने समझनी है, एक नई चीज है, यानी वो ये जो एक कलेक्टिंग डक्ट है इसके अंदर बहुत सी नेफ्रॉन के, ये एक नेफ्रॉन का डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल आ गई, ये दूसरी नेफ्रॉन का यहाँ से डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल आ जाएगा, तीसरी नेफ्रॉन का फॉर एग्जांपल यहाँ से आ जाएगा, यानी एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हमारे पास बहुत सी नेफ्रॉन आके ओपन होती हैं। एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हमारे पास बहुत सी नेफ्रॉन, ये समझे ये एक कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, इसके साथ हमारे इसके अंदर हमारे पास बहुत सी नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आके ओपन होते हैं। तो जितना भी देखें ब्लड तो यहाँ से वापस चला गया, जो वेस्ट है, वेस्ट जो वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हो गया वो यहाँ से जो मूव करेगा, ठीक है, और मूव करता हुआ सारे का सारा जो वेस्ट है वो यहाँ से मूव करेगा, और मूव करता हुआ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। तो ये एंड पे लिखा हुआ है, द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। और फिर ये बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट, ये फिर बहुत सी जो कलेक्टिंग डक्ट हैं ये आपस में मिल के पेपिलरी डक्ट बना देती हैं, और पेपिलरी डक्ट किस में ओपन होती है, पेल्विस के अंदर। इसको दोबारा आपने देखना है कि हमारे पास ये जो मेन चीज है इसको समझना है आपने कि मैंने बात की कि हमारे पास ये देखें, ये यहाँ से ये यानी इस जगह पे ना नेफ्रॉन होती हैं, ठीक है, इसी जगह पे नेफ्रॉन्स होती हैं, और नेफ्रॉन्स के जो हैं बहुत से जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैं वो ओपन होते हैं किसके अंदर, जाके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे आगे पेपिलरी डक्ट बनाएंगी, और पेपिलरी डक्ट जो है मिलके पेल्विस बना देंगी, और पेल्विस किस पे जाएंगे, हमारे पास ये यूरेटर के अंदर, यानी पेल्विस से वेस्ट जो है ना यूरेटर के अंदर जाएगा। तो आज का जो है ना हमारा टॉपिक जो है यहीं तक है, इंशाल्लाह जो है ना आगे हमने जो कल जो है ना इसका फंक्शनिंग पूरा फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, और बाकी जो है ना
हमारे पास बाकी जो है ना इंशाल्लाह कल जो है ना बाकी हम इसको सारे को देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपका कोई क्वेश्चन हो अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, किसी भी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है अगर